आज हम भरवा बैंगन की सुपर टेस्टी सब्जी बनाएंगे जो बनाने में एकदम आसान है। एक बार सेम तरीके से भरवा बैंगन बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये स्वादिष्ट भरवा बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के लगभग छोटे वाले बैंगन लिए हैं। तो आप कोई भी वैरायटी के छोटे वाले बैंगन ले सकते हो। बैंगन को मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। अब हम एक बाउल में पानी लेंगे, इसमें नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि बैंगन को काट कर सीधा हम इस पानी में डालेंगे। अब हम बैंगन के डंठल हटा देंगे और उसके जो कांटे हैं उनको अच्छे से साफ कर लेंगे और बैंगन पर 2 कट लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से। और बैंगन को अच्छे से चेक कर लीजिए और अब हम बैंगन को पानी में डाल देंगे जिससे कि ये काले ना हो। हमने सारे बैंगन को काटकर पानी में डाल दिया है। अब हम मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1/3 कप भुनी हुई मूंगफली ली है। मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसके छिलके हटा लिए थे। तो मूंगफली को मैंने दरदरा सा पीस करके तैयार कर लिया है और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा आमचूर पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर। अब हम मसालों पर 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मतलब मसाले में ना थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए, ये देखिए इस तरह से। ये एकदम सूखा सूखा नहीं होना चाहिए। मसाले को टेस्ट करके आप चेक कर लीजिएगा, नमक या आमचूर पाउडर कम लगे तो और डाल दीजिएगा। अब हम सारे बैंगन में एकदम बढ़िया से मसाला भर देंगे। मसाला हमने भर दिया है, थोड़ा सा मसाला बच गया है जो हम सब्जी में ही इस्तेमाल कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक खलबत्ते में 7 से 8 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च ली है, इसी के साथ आधा इंच अदरक के टुकड़े को काट कर लिया है। सबको अच्छे से क्रश कर लेंगे, आप चाहें तो मिक्सर में भी क्रश कर सकते हो। अब हम सब्जी बनाएंगे तो इसके लिए मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने पसंद का तेल ले सकते हैं। सरसों के तेल को हम धुआं उठने तक गर्म करेंगे। धुआं आने लगा है, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है, गैस की फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे। आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा और 1/4 छोटा चम्मच जितना मैंने मेथी दाना लिया है। 15-20 दाने ही लेने हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 2 पिंच हींग और 6 से 7 कड़ी पत्ता डाल दिए हैं। सबको धीमी आंच पर हल्का सा भून लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक प्याज को बारीक काट कर लिया है। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। प्याज को भूनते हुए 2 से 3 मिनट ही हुए हैं। तो बस इस वक्त हम इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो हमने क्रश करके रखे थे वो डाल देंगे और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे इनका कच्चापन भी निकल जाएगा और प्याज और अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो ये देखिए प्याज एकदम अच्छा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें 1 टमाटर को कट करके डालेंगे और टमाटर के जितना ही हम इसमें नमक डालेंगे ताकि टमाटर फटाफट से सॉफ्ट हो जाए। वैसे हमने नमक मसाले में भी डाला है, तो आप नमक ध्यान से ही डालिएगा। और अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ये सारे बैंगन डाल देंगे और ये मसाला भी डाल देंगे। और अब हम धीमी आंच पर बैंगन को 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। तो इस तरह से भून कर बनाएंगे ना सब्जी तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। और ये लीजिए बैंगन को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया से भून लिया है। आप देख सकते हो जो मसाला है उसके किनारों से तेल अलग हो रहा है। तो बस इस वक्त हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। 1 कप के लगभग मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे ढककर धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक कि बैंगन सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में आपको बैंगन को चेक भी करना है हर 1 से 2 मिनट के बाद। और आपको लगे कि पानी कम है तो आप बीच में भी गर्म पानी इसमें और डाल सकते हो। हमने इसमें मूंगफली डाली है इसलिए ये तले में लग सकता है, तो आपको बीच बीच में चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिर से इसे ढककर पका लेंगे। बैंगन को पकाते हुए लगभग 17-18 मिनट हो गए हैं और बीच बीच में मैंने इसे चेक भी किया था और इसमें और पानी भी मुझे ऐड करना पड़ा था। तो ये देखिए आप देख सकते हो कि बैंगन एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये हमारी बैंगन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप चेक कीजिए, ये देखिए
एकदम अच्छा सॉफ्ट हो गया है बैंगन। यदि सॉफ्ट ना हो तो आप इसे और थोड़ी देर पकाइएगा। अब लास्ट में इसमें बस हरा धनिया डालकर मिक्स कीजिए और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप इस भरवा बैंगन की सब्जी को पूरी, पराठा, सिंपल रोटी या दाल चावल के साथ सर्व कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो भरवा बैंगन की ये सिंपल लेकिन बहुत स्वादिष्ट रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।